Good morning everyone, this is Varsha Khare. Welcome to Raghuvansh Convent School. क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट, चैप्टर है आपका 9 टेलीफोन की मुसीबत। चैप्टर का नाम क्या है? टेलीफोन की मुसीबत। देखिए इस चैप्टर को देखते हैं, पढ़ेंगे अपन। जब भेड़िए की मौत आती है तो वह गांव की ओर भागता है, और यदि किसी के सुख चैन की हत्या होती है तो वह टेलीफोन लगवाता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है और एक टेलीफोन घर भर की दिनचर्या को तहस नहस कर डालता है। ठीक है, टेलीफोन के बारे में है, दिनचर्या को तहस नहस कैसे कर देता है कि बार बार अपन किसी काम में लगे हैं, फोन आ गया, पता चला अपन किसी अर्जेंट काम को करने के लिए निकल रहे हैं, फोन आ गया तो वो दिनचर्या उससे काम क्या है अपना आगे बढ़ जाता है और समय पे अपन अपना काम नहीं कर सकते। हुआ यह है कि हमारी किस्मत खराब थी जो हमने टेलीफोन लगवा लिया। टेलीफोन का लगना था कि मोहल्ले भर में शोर मच गया। ऐसा लगा कि राजा दशरथ की तरह हमें भी बुढ़ापे में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। लोगों ने हनुमान जी का प्रसाद बांटने को कहा, मगर टेलीफोन का बजरंगबली से कोई संबंध ना होने के कारण हम कन्नी काट गए। मतलब क्या है, लोगों ने जब टेलीफोन लगा उनके घर पे तो ऐसा लगा कि बहुत बड़ी बात हो गई है। लोगों ने कहा प्रसाद बांटो इसके लिए, पर उन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इसके सामने टेलीफोन लगने पर कोई प्रसाद बांटता है क्या? तो इससे उन्होंने अलग हो गए। कन्नी काटना का मतलब होता है ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज तक तो हम यही समझते थे कि भिखारी और चंदा मांगने वाले ही वक्त नहीं देखते, और चाहे जब घर पर बाग लगा देते हैं, मगर टेलीफोन करने वाले तो अपने बाप का घर समझकर घुसे ही चले आते हैं। आरंभ में तो हमने इन लोगों का स्वागत भी किया। मतलब क्या है, टेलीफोन लगवाने से क्या हुआ, लोग चाहे जब बात करने के लिए, पहले क्या होता था मोबाइल, अब तो घर घर पे मोबाइल है, सब मोबाइलों से बात करते हैं, किसी के घर कोई को जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कम पैसों में भी आ रहा है मोबाइल, तो अपन घर पे ही बात कर लेते। पर पहले क्या होता था, पहले चोंगे लगे रहते थे। चोंगे का मतलब होता है जो रिसीवर वाले फ़ोन होते थे, रिसीव वहीं से वो वाले टेलीफोन। तो टेलीफोन घर घर पे नहीं थे, मोहल्ले में किसी एक क्या टेलीफोन लग गया तो सभी लोग उनके यहाँ बात करने के लिए चले आते थे। चाय पान कराने लगे और पैसे लेने का तो प्रश्न ही नहीं था। धीरे धीरे टेलीफोन लगवाने की खुशी अब मुसीबत बन गई। पहले तो अच्छा लगा टेलीफोन लगाना, पर अब मुसीबत बन गई। पहला बिल आया तो हमारा दम निकल गया। चाय आदि के खर्चों से पहले ही परेशान थे। अन्य लोगों को पता लगाया तो मालूम हुआ कि सब पैसे लेते हैं और चाय पान कराते ही नहीं हैं। श्रीमती जी ने परामर्श कर हमने भी यही नियम निश्चित किया। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही पड़ोसी आए और हमने पैसे मांगे। पड़ोसी ने हमें ऐसे घूरा जैसे चंदा मांगने आ रहे हैं। वह बोले, मुझे मालूम नहीं था कि आपने भी यह धंधा चालू कर दिया है। इस बार तो कर लेने दीजिए। आइंदा से या तो पैसे लेकर आऊँगा या कहीं और से करूँगा। अब एक नई मुसीबत आ गई, रेजगारी की। लोग फ़ोन करें और 5 या 10 का नोट निकालकर चलते बने। टेलीफोन बिरादरी वालों
से इनका उपाय भी पूछा और शुरू कर दिया। रेजगारी दो तभी फ़ोन करो। पहले क्या होता था, पहले जब लोग पैसे नहीं देते थे तो उसमें लज्जा और संकोच भी था, मगर अब पैसे फेंक ऐसा व्यवहार करते मानो दुकानदार किससे बातें कर रहे हों। दुकानदार भी 8 बजे दुकान बंद कर देता है, मगर टेलीफोन से ग्राहकों को रात बिरात का ख्याल ही नहीं था। तो यहाँ तक ये चैप्टर अपन ने टेलीफोन के बारे में पढ़ लिया है। इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।